हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत और अभिनंदन हमारी इस हिंदी की क्लास में। आगे जी के जीवन के बारे में हम जान चुके हैं और आज हम उन्हीं की प्रसिद्ध कविता हमारा देश करने जा रहे हैं। देखिए, हमारा देश जो कविता है इसमें नाम से ही स्पष्ट है, हमारा देश भारतवर्ष। भारतवर्ष के जीवन के बारे में बताना चाहते हैं और आप सब जानते हैं, क्योंकि हम जीवन परिचय में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि अगे जी बहुत अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में भाग लेते रहे, तो उन्हें हमारे देश से विशेष प्रेम था। कभी वो क्रांतिकारी दल के साथ जुड़ गए, यहाँ से वहाँ अनेक विश्वविद्यालयों में उन्होंने अध्ययन का कार्य किया। तो इसी कारण उनका हमारे देश के प्रति गहरे भाव हैं, विचार हैं, गहरा लगाव है और उसी लगाव को, उसी बदलाव को वो इस काव्य के माध्यम से बताना चाहते हैं। अगे जी विचारशील कवि हैं और इसीलिए वो चिंता व्यक्त करते हैं कि कैसे हमारी ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन आ रहा है। उसी का चित्रण इस कविता के माध्यम से करना चाहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं व्याख्या के साथ अगे जी की ये कविता। इन्हीं तृणफूस छप्पर से, इन्हीं तृणफूस यानी घास फूस के जो छप्पर बने हैं, उन छप्परों से ढके हैं ढुलमुल गंवारू। ढुलमुल यानी सीधे साधे, गंवारू यानी गांव के। झोंपड़ों में ही हमारा देश बसता है। कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमारा देश सीधे साधे झोंपड़ों में बसने वाले ग्राम्य सभ्यता का देश है और इन्हीं झोंपड़ों में ही हमारे भारतवर्ष की वास्तविकता को देखा जा सकता है। इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के उमगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है और इन्हीं झोंपड़ों में रहने वाले ग्रामीण लोगों के ढोल मादल और बांसुरी जैसे जो वाद्य यंत्र हैं, जिन्हें उत्सव के अवसर पर बजाया जाता है, त्योहार के अवसर पर बजाया जाता है, इनसे उत्पन्न होने वाले उमगते यानी उमड़ते हुए या उत्पन्न होते सुर में मधुर जो स्वर निकलता है, जब किसी विशेष अवसर पर ढोल मादुल और बांसुरी की धुन बजती है, सुर निकलते हैं, हमारी साधना का रस बरसता है। हमारी साधना, हमारी मेहनत, हमारा प्यार, हमारा विश्वास जो हमारे देश के प्रति है, उसका रस, उसकी वास्तविकता, उसकी खुशी भी हमें इसी सुर में दिखाई देती है। इसी सुर में हम उसे महसूस करते हैं। इसी सामान्य से झुंझुनों से जो वाद्य यंत्र के सुर निकलते हैं, वही हमें वास्तविक रस देता है। रस या खुशी या मधुरता प्रदान करता है, हमें असीम आनंद प्रदान करता है। तो इसमें आगे जी ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार हमारा जो भारतवर्ष है वो सामान्य सामान्य लोगों का, गांव का देश है, जहां पर साधारण सा जीवन जीने वाले लोग निवास करते हैं। परंतु धीरे धीरे इस सभ्यता में बदलाव आ रहा है, इसके प्रति भी आगे जी चिंतित है और वो अपनी इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से अपने इस दर्द को प्रकट करते हैं। वो कहते हैं, इन्हीं के मर्म को अनजान शहरों की ढकी लोलुप विशैली वासना का सांप डसता है। कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमारी जो ग्रामीण संस्कृति है, उस पर अब नगरीय भौतिकवाद का प्रभाव पड़ना आरंभ हो गया है। हम उसे नहीं जानते, वो अब तक हम उनसे अनजान थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, शहरों की ढकी हुई, जो अब तक छुपी हुई थी, जिससे हम अनजान थे, लोलुप यानी लालची, विषैली, विषैली यानी जहरीली, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि स्वार्थी, वासना, वासना होता है भोग विलास, सुख सुविधाओं की कामना का सांप डसता है। क्या बताना चाह रहे हैं कि इन्हीं साधारण लोगों के मर्म को, हृदय को, अब वो जिससे अब तक अनजान थे, ऐसी शहरों की जो लालचीपन है शहरों का, उसकी विषैली वासना रूपी सांप अब उन्हें भी डस रहा है। किन को डस रहा है? ग्रामीण जीवन को डस रहा है, गांव में रहने वाले लोगों को डस रहा है। क्या बताना चाहते हैं? सांप को प्रतीक रूप में लिया है कि सांप में विष भरा होता है और वो
जब डसता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि जो शहरी या नगरीय सभ्यता है वो सांप के समान है। सांप अपने स्वार्थ के लिए दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचा सकता है, वैसे ही शहरी या नगरीय सभ्यता भी उसी सांप के समान है। और वो अब किसे डस रही है? उन ग्रामीण लोगों के हृदय को डस रही है। जो लोग अब तक इस लालचीपन को, जो शहरी लोगों में लालची स्वभाव है, उससे अनजान थे। वो अब तक ढकी हुई थी, लेकिन अब वो उजागर होने लगी है। क्या कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से? कि जो गांव की सभ्यता थी, अब वो शहरी सभ्यता से प्रभावित हो रही हैं और गांव को त्याग करके शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इन्हीं में लहराती अल्हड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। और अब जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो भूतकाल की बात बन चुकी है। जो ग्रामीण सभ्यता है वो भूत बन चुका है, यानी वो भूतकाल बन चुका है। अब उस ग्रामीण भारतीय सभ्यता और संस्कृति अब समाप्ति की ओर है। क्या कहते हैं? इन्हीं के लहरती अल्हड़, किसकी? गांव की लहराती खिलखिलाती अल्हड़ जो मदमस्त है, अयानी अयानी भोली भाली संस्कृति की दुर्दशा पर। अब क्या हो रहा है कि अब इसी भारतीय सभ्यता, जो ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण संस्कृति थी, उसे शहरी सभ्यता रूपी सांप ने डस लिया है। और अब भारतीय संस्कृति की या भारतीय ग्रामीण भोली भाली संस्कृति की अब दुर्दशा होने लगी है, बुरी दशा हो गई है। अर्थात गांव की सभ्यता अब नष्ट होने लगी है, ग्रामीण भोली भाली संस्कृति, अब भारतीय संस्कृति अब समाप्त होने लगी है। और अब वो बीते हुए समय की बातें बन गई हैं। तो अब वो बीते हुए समय की ग्रामीण सभ्यता का भूत वर्तमान समय की शहरी सभ्यता पर अब हंस रहा है, क्योंकि वही शहरी सभ्यता निरंतर हमें आकर्षित करती है। और इसी आकर्षण के कारण, इसी भोग विलास के कारण, ताकि हम अपने जीवन को सुख सुविधाओं से जी सकें, उसी कामना के कारण, उसी वासना के कारण ग्रामीण लोग शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और अब जो ग्रामीण सभ्यता थी वो बीते समय की बात बन गई है, और वही अब भूत के रूप में हमारी वर्तमान संस्कृति की दुर्दशा पर हंस रहा है, हमारा परिहास कर रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है। और यही इसके माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि वर्तमान समय में कैसे हमारी ग्रामीण संस्कृति पर बदलाव आ रहा है और उस पर नगरीय सभ्यता का प्रभाव पड़ रहा है। अर्थात अब सामान्य भोली भाली गांव का जो जीवन था वो अब बदल रहा है और शहरों की ओर आकर्षित हो रहा है। और शहरी सभ्यता को क्या कहा है? सांप के समान कहा है, क्योंकि सांप स्वार्थी स्वभाव का होता है और शहरी लोगों को भी स्वार्थी स्वभाव का कहा है। सांप को प्रतीक रूप में लिया गया है इस काव्य में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस काव्य के माध्यम से अगर मैं इसके विशेषताओं की बात करूं, या इसके जो कवि ने विशेष रूप से जिन चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया है, चाहे वो रस है, चाहे वो अलंकार हैं, या इनकी भाषा है, उसकी अगर बात करूं मैं, तो उसमें कह सकते हैं कि सबसे पहले तो इसका जो मूल उद्देश्य है, इसमें ग्रामीण जनजीवन में ही देश का सच्चा रूप बसता था, लेकिन अब उसमें बदलाव आ रहा है, यही दिखाना कवि का मुख्य उद्देश्य है। इसमें साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जो हम सामान्य बोलचाल की हिंदी का इस्तेमाल करते हैं उसी का प्रयोग इसमें किया है। प्रसाद गुण इसमें है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, और मुक्त छंद है। मुक्त छंद का हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि इसमें छंद एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है, मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। शैली की दृष्टि से ग्रामीण सभ्यता और शहरी सभ्यता का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर वर्णात्मक शैली का इस्तेमाल कवि ने किया है। उम्मीद करती हूँ आप सब इस कविता को जब पढ़ेंगे, बहुत छोटी सी कविता है, और जब इसका अध्ययन करेंगे तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।